वेलकम स्टूडेंट्स। आज पुनः एक बार फिर से कक्षा 12 का अपकलन की अनुप्रयोग टॉपिक आपके सामने लाए हैं, समझाने का प्रयास करेंगे। उससे संबंधित आज सन्निकटन एप्रोक्सीमेशन टॉपिक का नाम क्या है? एप्रोक्सीमेशन या सन्निकटन मान ज्ञात करना। सन्निकटन मान ज्ञात करना, इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार हमें क्या पढ़ना है? कुछ संख्याओं को सरलतम रूप में लिखना, उसका निकट से निकट मान ज्ञात करना, अपकलन की सहायता से इस टॉपिक में आपको पढ़ना है। जैसे कि एक छोटा सा आपके लिए एग्जाम्पल देते हैं। आपने यहां पर जैसे वर्गमूल 49 का वर्गमूल आपने पढ़ा है 7 होता है। और आगे बढ़े, यहां पर लिख दें हम 27 का घनमूल, तो इसका भी आप बता दोगे 3 होता है। ऐसा पढ़ा है हमने। और आगे बढ़े, 8 का फोर्थ मूल, 8 का फोर्थ मूल आपका 2 होगा। क्या होगा आपका? 2। ऐसे ही और आगे बढ़ते जाएं। 8 का नहीं होगा, 16 का होगा। किसका होगा? 16 का, ध्यान रखना। 16 का फोर्थ मूल आपका 2 फाइंड होगा। और आगे बढ़े ऐसे तो निकालते जाएंगे। लेकिन अगर इसकी जगह पे आपका आ गया 50 का वर्गमूल ज्ञात करो, तो आपको पॉइंटों में निकालना पड़ेगा। इसका परेशानी होगी। उस परेशानी को दूर करने के लिए, क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए अपकलन की सहायता से, किसकी सहायता से? अपकलन की सहायता से इनका मान ज्ञात करना, ये आपका सन्निकटन मान ज्ञात करना कहा जाता है, या इसके अनुसार निकाला जाता है। देखो, एप्रोक्सीमेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसे एप्रोक्सीमेशन। अब जैसे कि और यहां पर आए, यहां पर लिखते हैं हम 28 का घनमूल, नहीं बता पाएंगे। यहां पर लिखते हैं हम 17 का फोर्थ मूल, या और इससे कम भी लिख सकते हैं 48 का वर्गमूल। यहां पर लिखते हैं 26 का घनमूल। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इनका हमें मान ज्ञात करने में कठिनाई होगी, या निकाल तो लेंगे लेकिन टाइम लगेगा। उस टाइम को बचाने के लिए और जल्दी करने के लिए हमारा मान गलत ना हो, सही प्राप्त हो, इसके लिए हमें अपकलन की सहायता से पढ़ना है। ऐसे करोगे तो गलत माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रहता है अपकलन की सहायता से, अपकल की सहायता से संख्या का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए, ऐसा आता है पेपर में। चलिए तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आपका इसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। घनमूल 127 का हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। अब बड़ी दिक्कत होगी भाई, 127 का घनमूल। अगर वो हमसे कहते 125 का घनमूल निकालिए, तो हम कह देते सर 5 है, आसानी पूर्वक बता देते। लेकिन 127 का घनमूल नहीं निकाल पाएंगे, तो सबसे पहले इसकी कंडीशन देखते हैं। घनमूल की कंडीशन है तो 127 के पास ऐसी संख्या को बताओ जिसका हम घनमूल पूरा जानते हो। तो इसके पास 125 है, इसका घनमूल हम पूरा जानते हैं, और कितना होता है इसका घनमूल? 5 होता है। तो ऐसी संख्या के पास पहुंचना है, उसकी सहायता से ज्ञात करना है जिसका हम घनमूल पूरा जानते हैं। इसे ऐसा विभाजन करेंगे इसको, और उसकी सहायता से फिर सॉल्व करेंगे। तो पहले तो जो सवाल है, जो आपका फंक्शन है, इसे y के अकॉर्डिंग मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में ये फंक्शन होगा 127 की जगह पे x लिखेंगे, यानी कि y बराबर
x का घनमूल। किसका घनमूल? x का। ऐसा हम इसको लिखेंगे, ऐसा हम इसको लिखेंगे। अब इसके बाद फिर हमारे लिए इसको दो भागों में तोड़ना है। तो 127 को हम दो भागों में तोड़ते हैं। 127 को लिखेंगे 125 प्लस 2। जी 125 प्लस 2 कैसे लिखा? एक संख्या हमें ऐसी लेना है जिसका घनमूल जानते हैं, निकटतम हो, कोई पास में हो, नजदीक हो, और उसका घनमूल जानते हो, और शेष प्लस में। शेष किसमें? प्लस में। अब जो यहां पर पूरा पूरा नंबर होता है इसे मानते हैं x प्लस डेल x। इस तरह कंपैरिजन करेंगे, x का मान 125 प्राप्त हुआ और डेल x को हमने मान लिया 2। अब हमें y का मान यहां से फाइंड करना है। घनमूल x की जगह पे लगाएंगे 125, जिससे हमारा y का मान आ जाएगा, इसमें y का मान आ जाएगा 5। अब हमारे लिए इसमें ddx ऑफ y का मान निकालना है। तो ddx ऑफ y का मान निकालने के लिए पहले y के का जो फलन था उसको लिख लो। y बराबर था घनमूल x। अब घनमूल के चिन्ह को 1/3 घात में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? घात में। बदल दिया भाई। अब इसका अवकलन करना है, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इस तरफ आएगा आपका ddx ऑफ y, और इस तरफ हो जाएगा ddx ऑफ x की पावर 1/3। x की पावर n से होगा n x की पावर n-1। सॉल्व करेंगे तो लासा लेके सॉल्व होगा। 2 लासा आएगा 1-2, 3 है नीचे 1-3 आएगा यहाँ पे, क्योंकि नीचे 3 था। 1/3 x की पावर माइनस के 2/3 बचेगा, माइनस के 2/3। ये आ गया आपका ddx ऑफ y। और सॉल्व करेंगे, माइनस की घात है, नीचे आएगा, घातांक से सॉल्व करेंगे 2/3। x का हमें मान निकालना है, नहीं x का यहां पर मान रखना है जिससे ddx ऑफ y का मान आ जाए। x का मान लगाएंगे, x का मान आपका आएगा, x का मान यहां पर लगाएंगे 125 की पावर 2/3। अब 125 को घनमूल के रूप में लिख देंगे। 1/3 1/5 पे घात 3 पे घात 2/3। घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे अपन 1/3 ddx ऑफ, अच्छा ddx ऑफ तो इस तरफ है, ddx ऑफ पहले लिखेंगे ddx ऑफ y इक्वल टू 1/3 इंटू 5 पे घात 3 गुणा 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 इंटू 1/5 पे घात 2, 1/3 इंटू 1/25, 25 ही होगा, 25 3 75, इसका गुणा हो जाएगा। इस तरह हमारा ddx ऑफ y का मान क्लियर प्राप्त हो गया। हमें क्या हो गया? क्लियर प्राप्त। अब हमारे लिए सन्निकटन मान ज्ञात करना है। इसका किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो इसमें सबसे पहले हमें डेल y का मान चाहिए, क्योंकि सन्निकटन मान का सूत्र होता है y प्लस डेल y। सन्निकटन मान का जब ज्ञात करते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला? y प्लस डेल y। तो डेल y देखो, y का मान हम निकाल चुके और डेल y का और निकालना है। डेल y का फॉर्मूला होता ddx ऑफ y इंटू डेल x। ddx ऑफ y ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको dy ऑफ dx। dy ऑफ dx पढ़ते हैं जनरल, तो इसका मान हमने यहां पे लगा देंगे 1/75
इंटू इसका मान 2, 2 का ऊपर गुणा होगा तो आपका आ जाएगा 2/75। ये डेल बाई का आएगा। अब हमें सन्निकटन मान निकालना है तो लिखेंगे घनमूल 127 बराबर बाई प्लस डेल बाई, बाई प्लस डेल बाई। बाई का मान आपका 5 है और डेल वाई का मान आपको निकालना है। अभी पूरा नहीं निकला, इसका डिवाइड करेंगे अपन। 75 का डिवाइड करेंगे 2 में, 0.0 नहीं जाएगा, भागना इसकी बिंदी, फिर से 0 बढ़ाएंगे, 2 बार जाएगा 150, बचेगा 50, 0 बढ़ेगा 75 छक्के 450 कट जाएगा आपका। इस तरह आपका 5 इसका आ जाएगा प्लस 0.026, यहां पर भी लिख देंगे 0.026। इसको ऐड करेंगे 5.026। इस तरह से आपका इसका सन्निकटन मान प्राप्त हो गया 127 के घनमूल का। ऐसे आपको ज्ञात करना है। एक बार बना देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। आपका क्वेश्चन था इसका सन्निकटन मान अवकलन की सहायता से ज्ञात करो। सबसे पहले ये किस रूप का है तो इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। कैसा करना है? बीजगणितीय। तो इसको जो संख्या लिखी है उसकी जगह पे x को व्यक्त करके लिखेंगे। इस रूप का है, लिख दिया। वर्गमूल के अंदर वाला हमने बाहर निकाला, इसका विभाजन किया। चूंकि घनमूल है तो घनमूल के अकॉर्डिंग, अगर वर्ग होता तो वर्गमूल होता तो वर्ग के अनुसार, और अगर फोर्थमूल होता तो फोर्थ। जो आपने सूत्र पढ़े हैं, माने कैसा लग रहा है ये गणित में, उसको लिखेंगे, उसका मानक रूप। अब किसके पास है जी? 125 प्लस 2 घनमूल के पास है। x बराबर 125, डेल x बराबर 2। बाई बराबर अपन ने यहां पर बाई बराबर माना था, क्या माना था? बाई बराबर अंडर रूट x का क्यूब, x का मान लगा दिया, जिससे हमारा किसका आ गया? बाई का मान आ गया। यहां पे क्या करेंगे? बाई बराबर घनमूल x या बाई बराबर घनमूल 125, तो इसका 5 प्राप्त हुआ। अब हमें बाई के बराबर जो माना था उसको लिखा, घातों के रूप में अवकलन कर दिया, और x का मान निकाल के डी x और बाई का क्लियर मान निकाल लिया। फिर सॉल्व किया, हल करते गए, घातों को सॉल्व किया, आपका 1/75 आ गया। इसकी सहायता से dy का मान निकालना। dy बराबर डी एक्स ऑफ बाई इंटू डी एक्स, मान लगाया है यहाँ पर, गुणा किया, 2/75 हो गया, 75 का भाग 0.026। अब हमें इसका सन्निकटन मान निकालना, तो बाई प्लस डेल बाई, बाई का मान डेल बाई का। इस तरह हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन हमारा इसमें दिया है घनमूल 29। घनमूल कितना दिया? 29। इसका हमें सन्निकट मान निकालना है अवकलन की सहायता से। सन्निकटन मान निकालना अवकलन की सहायता से। सबसे पहले 3 घात का है तो इसे लिखेंगे हम बाई की पावर, इसका रूट पहचानेंगे, 3 घात और संख्या की जगह पे x लिख देंगे। ऐसा है। पहले किस रूप का है आपको बीजगणितीय फॉर्म में लिखना है इसको। अब हमें ये किसके पास है? किस घनमूल के पास है? इसका घनमूल निकटतम कौन सा है? 29 लिखा था, और 29 27 का घनमूल के पास है। 29 किसके पास है? 27 के घनमूल के पास। तो 29 को तोड़ेंगे हम, 27 धन 2, 27 धन 2। अब इसी मानेंगे x प्लस डेल x, तुलना कर देंगे। x का मान आपका 27 और डेल x का मान आपका हो जाएगा 2। अब हमें सबसे पहले बाई का मान जो हमने माना था अंडर x का क्यूब, यहां पर हम मान लगाएंगे, x की जगह पर लगाएंगे 27
और इसका घनमूल निकालेंगे तो आपका आएगा 3। y बराबर 3 प्राप्त हो गया। अब हमें इसका अवकलन करना है और डी डी एक्स ऑफ y का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम y के बराबर लिखते हैं घनमूल x, घातों के रूप में परिवर्तित करो तो यहां पर आपका आ जाएगा x की पावर 1/3, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो इसका अवकलन होगा, इसे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y, इसका होगा x की पावर n से n, x की पावर n माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ y, इसे लिखेंगे अपन x की पावर 3, इसका सॉल्व करेंगे रख कर 1/3 माइनस 1 लासा लेके सॉल्व 3 माइनस 1 माइनस 3 तो माइनस का 2/3 आ जाएगा। x की पावर माइनस 2/3, इसे नीचे भगाएंगे 1/3 और x की पावर 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/3। ये आ गया डी डी एक्स ऑफ y का मान, dy ऑफ dx भी बोल सकते हैं। x का मान यहां पर लगा के सॉल्व करेंगे 3, इसकी जगह पर लगाएंगे 27 की पावर 2/3, 27 को लिखेंगे हम 1/3 तो पहले से ही है, 27 को लिखेंगे 3 पे घात 3 की होल घात 2/3, घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा हो जाएगा 1/3 और नीचे आपका आएगा 3 की पावर 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1/3 इंटू 3 की पावर 2, 1/3 इंटू 9 1/27, 27 आ जाएगा dy ऑफ dx का मान। अब हमें आगे बढ़ना है तो फॉर्मूले का यूज करके अपन को dy का मान निकालना है, वो डेल y का, फिर हम इसका सन्निकट मान प्राप्त करेंगे दोनों को जोड़कर, y को और डेल y को। पहले ही बगल में कुछ क्वेश्चन है, तीसरा, चौथा, 5वां से 10 तक क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चनों का मान आपको इसी के अनुसार निकालना है। जैसे कि यहां पर आपका 26 लिखा है, तो 26 किसके पास है 25 की वर्ग, देखो यहां पर 2 है तो वर्गमूल के अकॉर्डिंग देखना है। इसी 26 को लिखेंगे आप, 26 को आपको लिखना है, 26 जो लिखा है इसे लिखेंगे 25 धन 1। जैसे कि यहां पर 130 है लेकिन घनमूल के अनुसार 125 के पास है लेकिन कितना कम है -2, तो ये आपका हो जाएगा x और जे चिन्ह सहित हो जाएगा डेल x। डेल x का मान यहां पर माइनस कर दो, क्या होगा माइनस कर दो। 35 के यहां पर वर्गमूल है तो 35 किसके पास है 36 के पास, 36 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा x और ये हो जाएगा आपका डेल x, ये आपका हो जाएगा डेल x। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, ये लिखा है 49, 47, 49 के पास है 49 माइनस 2, ये आपका x होगा और ये आपका डेल x हो जाएगा। ऐसे ही एक घनमूल निकालना है, इसका घनमूल 125 का जानते हैं, इसके नजदीक 125 माइनस 1, जी आपका हो जाएगा x और ये हो जाएगा आपका डेल x। ऐसे ही 20 लिखा है, 20 को लिखेंगे अपन, 25 के पास भी है वर्गमूल के और 16 के ज्यादा पास है, इसे लिखेंगे 16 धन 4, जी आपका डेल x हो जाएगा और ये आपका डेल x हो जाएगा। ये आपका दिया है चतुर्थ मूल के पास देखना है, 4 का है, ये कितने का है 4 का होता है, तो 4 इसको लिखेंगे
इसको लिखना है, किसके पास होगा, 256 माइनस 1, ये 4 का होगा, कितने का होगा, 4 का। 65 का वर्गमूल वर्ग के अकॉर्डिंग 64 के पास होगा, 64 माइनस 1। इस तरह से इसको x पढ़ेंगे और इसको डेल x पढ़ेंगे, और बगल में जो बताया है इस तरीके से आप करते जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका आंसर आ जाएगा। इसके आगे देखिए क्वेश्चन, इसके आगे देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं हम। अब हम इसकी सहायता से डेल वाई का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे, डेल वाई का। तो देखिए जरा ध्यान से, इनको मिटा दे रहे हैं, सारे क्वेश्चनों को आपको करना है और आंसर कमेंट्स में डालना है ताकि हमें पता चले कि आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं। तो यहां पर अब हमें डेल वाई का मान चाहिए, तो डेल वाई इक्वल टू डी वाई ऑफ डी एक्स इंटू डेल एक्स। इसका मान हमने निकाल चुके हैं अभी यहां 1/27, और डेल एक्स का मान यहां पर आपका 2 है। अब हमें ऊपर लिखेंगे इसको 2/27। अब 27 का भाग हमें 2 में लगाना है, इसको जरा ध्यान से समझना है। 27 का डिवाइड किया हमने 2 में, नहीं जाएगा दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं गया तो भागनाश की बिंदी, फिर एक और 0। अब ये लगभग इससे देखते हैं कितने बार जाएगा। पहले हम इसका 8 बार करके देखते हैं। एक बार में इसमें आएगा 7 बार। 7 का करो, 7 49, 7 7 14 4 18। बिल्कुल सही है, आपका 7 बार जाएगा। 7 49, 4 7 14 4 18। आपका 7 बार गया 189, घटाएंगे 1, यहां पर भी 1, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब जाएगा 3 बार, लगभग देखते हैं। 27 गुणा 3, 30 आते 21, 3 दूनी 6 2 8, बिल्कुल सही है, 3 बार गया। यानी कि आपका इसका डिवाइड जो गया है डेल वाई का मान 0.073 इतना आया आपका। अब हमें मान निकालना है सन्निकट। इस तरफ लिखेंगे सवाल को, घनमूल 29 इक्वल वाई प्लस डेल वाई। ये डेल वाई का मान है, किसका मान है, डेल वाई का। अब वाई का मान यहां पर 3 है, प्लस डेल वाई का मान हमने 0.073 निकाला। इस तरह हमारा 3.073 आंसर आ गया। अच्छी तरीके से करना है, वाई का मान लगाया, डेल वाई का लगाया, जोड़ दिया, तो आपका इस तरह से आंसर आ गया। सारे सवालों को अच्छी से अच्छी तरीके से करना है और सबसे सरलतम भाषा में कैलकुलेशन करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां, चूंकि इससे पहले 3 से लेकर 10 तक हमने होमवर्क में दिए हैं। अब 11वां क्वेश्चन, इसमें आपको माइनस का प्रारूप दिखाया जाएगा। माइनस के अकॉर्डिंग कैसे किया जाता है जब हमारा माइनस बनता है, क्योंकि शायद को नहीं कर पाओ क्वेश्चन, इसलिए हम इसको भी बता दे रहे हैं। तो यहां पर आपको 4 घात निकालना है, 4th मूल। तो सबसे पहले इसे पाई के बराबर मानेंगे, 4th मूल में लेंगे, यहां पर लिखेंगे x। अब 620 को ऐसा तोड़ना है कि जे इसका 4th मूल जानते हो। इसका क्या जानते हो, 4th मूल। तो 625, जो 625 आपका है क्या है,
625, जो 625 है इसका फोर्थ मूल जानते हैं 5 होता है इसका, तो इसको नजदीक भी है इसके, तो इसको लिखेंगे 625 माइनस के 5। ये आपका हो जाएगा x और ये आपका हो जाएगा डेल x। अब कंपैरिजन करेंगे, x बराबर 625 और डेल x बराबर हो जाएगा माइनस के, डेल x बराबर हो जाएगा यहां पर माइनस के 5। यहां पर तो प्लस लगेगा, लेकिन ये जो माइनस है ना इसकी तुलना इससे करेंगे तो माइनस का आपका क्या होगा 5, कोष्टक का प्रयोग करेंगे। अब वही काम, बाई का मान निकालना, डी बाई ऑफ डी एक्स का मान निकालना, बाई डेल बाई का मान निकालना। 3 स्टेप है इसमें। सबसे पहले आपको संख्या का मान रखकर बाई का मान निकालना, फिर बाई का अपकलन करके संख्या का मान रख के फिर मान निकालना, फिर डेल बाई का मान निकालना। इसके बाद बाई और डेल बाई को जोड़ेंगे तो डेल और डेल बाई को जोड़ेंगे तो आपका सन्निकटन मान प्राप्त हो जाएगा, जिसका भी आपको निकालना है। स्टेप फिक्स है। सबसे पहले आपको बाई का मान निकालना है संख्या रख के, फिर आपको डी बाई ऑफ डी एक्स का मान निकालना है, दूसरा स्टेप। तीसरा आपका है डेल बाई का मान निकालना। चौथा आपका आता है सन्निकटन मान, फिर निकलेगा पहले बाई का मान संख्या में, इसका मान संख्या में, फिर डेल बाई का मान सूत्र लगाकर, सूत्र होता है इसका डेल बाई का, डेल बाई का होता डी बाई ऑफ डी एक्स इंटू डेल एक्स, फिर सन्निकटन मान प्राप्त करना। इतनी इसकी लाइंस हैं, ऐसे ऐसे आपको गुजरना पड़ता है हर सवाल में, फिर आप आंसर के पास पहुंच जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहां पर सबसे पहले बाई बराबर फोर्थ मूल x था, x का मान लगाया 625 दिया है इसमें, तो आपका प्राप्त हो जाएगा 625 का फोर्थ मूल निकलेगा 5, बाई का मान 5 प्राप्त हो गया। अगला स्टेप है आपका डी डी एक्स ऑफ बाई निकालना, तो बाई बराबर फिर से लिखेंगे फोर्थ मूल x, घातों में बदलेंगे, बाई बराबर हो जाएगा x की पावर 1/4। अपकलन करेंगे इसका, क्या करेंगे अपकलन, x के सापेक्ष अपकलन करने पर, तो यहां पर आपका आएगा डी डी एक्स ऑफ बाई, इस तरफ आ जाएगा, x की पावर n से होगा n, x की पावर n माइनस 1, इसको रख पे सॉल्व करेंगे 1/4 माइनस 1, 4 लासा आएगा 1 माइनस 4, माइनस के 3/4, 1/4 आगे है, x की पावर माइनस के 3/4 बटे में जाएगा x की पावर 3/4। अब यहां पर x का मान लगाएंगे हम 1/4, x का मान आपका है 625 की पावर 3/4। अब 625 को लिखेंगे घातांक रूप में, तो घातांक रूप में क्या आएगा इसके बारे में देखो, 1/4 पहले से था और 625 को लिखेंगे 5 पे घात 4 पे घात 3/4, घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा हो जाएगा, 1/4 पहले से है इंटू 5 की पावर 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 गुणा 5 पे घात 3, 1/4 गुणा 5 पे घात 3 का मतलब होता है 125, 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 बार कटेगी और 125 चौके होता 500, 125 चौके कितना होता 500 होता आपका, तो 1/500 आपका डी डी एक्स ऑफ वाई का मान प्राप्त हो गया। आखिरी स्टेज है, पहले तो इसका भाग देना है, 500 का भाग देना है इसमें,
तो 500 का भाग देखो कैसे देंगे, जरा ध्यान से देखो। 1 में नहीं जाएगा 0.0, फिर नहीं जाएगा भागनाश की बिंदी 0, फिर नहीं आएगा भागनाश की बिंदी 0, और 500 दूनी 1000, यहां पर कैंसिल हो जाएगा। आपका प्राप्त हो जाएगा 0.002। ये आपका ddx ऑफ y का मान प्राप्त हो गया। किस पर प्राप्त हो गया? x बराबर 625 पर आ गया। किस पे आ गया? 625 पर। ठीक है ना, x बराबर 625 पर। यहां पर लिख भी सकते कि x बराबर 625 पर। ठीक है ना, x बराबर 625 पर। ये आपका ddx ऑफ y का मान है। अब हमें निकालना है डेल y का मान। तो डेल y बराबर ddx ऑफ y इंटू डेल x। इसका मान लगाएंगे ddx ऑफ y का 0.002 इंटू डेल x का मान आपका सवाल में कंपैरिजन किया था -5, गुणा करेंगे माइनस चिन्ह आएगा, 5 दूनी 10, 0.010 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.010। गुणा करके देख लो, 5 दूनी 10, 8 0, इस तरह से आ जाएगा आपका 0.010। माइनस का होगा इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे। अब आपका सन्निकट मान निकालना है। यहां पर हम क्वेश्चन को लिखेंगे, 4th मूल 620 का सन्निकटन मान बराबर, यहां पर आएगा y प्लस डेल y। y का मान आपका 5 है, 5 लिखा हमने, और इसका मान प्लस माइनस के है इसका 0.010। तो 5 माइनस 0.010। अब हम माइनस करेंगे, माइनस करना और देखो 5.000.010 090। यहां पर देखो घटेगा 0 आएगा 9, यहां पर फिर 9 आएगा, यहां पर 4। तो आपका प्राप्त हो जाएगा, माइनस किया हमने 0 का 0, यहां से 1 ले लेंगे तो 10 में से बन जाएगा 9, यहां पे 9 का 9, यहां से ले लेंगे। ठीक है ना, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 4.990। 4.990 इस तरह से आपका मान प्राप्त हो जाएगा। जी, आपका सन्निकट मान प्राप्त हो गया। अच्छे से समझना और देखना। एक बार और देखिए, अच्छा सवाल था। सबसे पहले 4 घात थी इसमें और 620 था। माने ऐसा मान देखो जिसका हम 4th मूल जानते हो। 625 था, 5 का 4th मूल, तो इसको 625 के अकॉर्डिंग लिखा, 625 माइनस 5, 620 लिखा, चेंज कर दिया। देखो यहाँ जो लिखा रहता है इसके अनुसार चेंज किया जाता। 3 घात है तो घन देखेंगे, 2 घात है तो वर्ग देखेंगे, 4 घात है तो चतुर्थ मूल देखा, उसका चतुर्थ मूल देखा। तो ऐसे इसको लिख दिया, कंपैरिजन कर दिया। इसके बाद फिर क्वेश्चन को लिखा, क्वेश्चन को बीजगणितीय रूप में लिखा, मान लगाया, y का मान निकला, y को पुनः लिख के x को घात के रूप में लिखा, अपकलन करते गए। कैसा करते गए? अपकलन की बात फिर x का मान लगाया 625, उस पर मान निकाल लिया ddx ऑफ y का। इसके बाद फिर हमें क्या करना, ये आ गया आपका ddx ऑफ y। इसके बाद फिर हमें डेल y का मान निकालना, आखिरी स्टेज है, dy ऑफ dx इंटू dx डेल x। इसका मान लगा दिया, इसका लगा दिया, गुणा किया। गुणा करने के बाद फिर
सन्निकटन मान निकाला, बाई प्लस डेल वाई, बाई डेल वाई माइनस का था, माइनस का चिन्ह आगे आ गया। अभी तक जुड़ता था क्वेश्चनों में, इसमें घटेगा, तो माइनस किया, इसमें माइनस किया, एक बार फिर से देखिए 5.000010 जीरो का जीरो, 10 में से बन गया 9 बचा, यहाँ पर 9 पॉइंट, यहाँ पे कितना आएगा आपका 4, तो 4.990 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। सारी क्वेश्चनों को करना, नेक्स्ट वीडियो में हम दशमलव वाली बताएंगे, क्योंकि इसको 3 भागों में तोड़ना है ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। आज हमने जिसमें दशमलव नहीं था बगैर दशमलव वाली बताई, अगले वीडियो में हम दशमलव वाली सिखाएंगे आपको। फिर उससे बाद में फिर कुछ इक्वेशन वाली है, बीजगणितीय इक्वेशन वाली है, उनको सॉल्व करना है, और कुछ इसमें दर वाली है, 2-4 क्वेश्चन उनको बताना है। 3 भागों में सॉल्व करेंगे, इसलिए पहला भाग ये आप लोग सन्निकटन मान का अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और आप सरल से सरल भाषा में कर सकें।